everyone, welcome you all to my YouTube channel, and today in this video we are going to cover the third essay of first unit of Approaches to Literature MA Part 2. The very first two essays, the beginning and readers and reading, were already explained and uploaded on my channel. So now it's time to learn the third essay, which is the author. Okay, so before starting further, let's just know about its background. थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये जो वर्क है दी ऑथर ये क्या है, कहाँ से लिया गया है और इस वर्क में हम आगे क्या रीड करने वाले हैं। तो जब हमने ऐसे किया था द बिगनिंग, उसके स्टार्ट में बता दिया था कि एक बुक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, जो कि पब्लिश हुई थी 1995 में और कोलैबोरेशन में लिखी गई थी। इट वॉज रिटन इन कोलैबोरेशन, यानी कि दो राइटर्स ने मिलकर लिखा था और वो दो राइटर्स थे निकोलस रॉयल एंड एंड्रयू बेनेट। इस बुक के आगे बहुत एडिशंस आए हैं। सो एज पर 6th एडिशन इस बुक में टोटल 41 चैप्टर्स हैं, यानी कि ये जो बुक है ये चैप्टर्स में अरेंज है ना। और ये जो वर्क है द ऑथर या फिर द बिगनिंग, रीडर्स एंड रीडिंग एंड द टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड, ये सारे ही इस बुक के चैप्टर्स हैं, यानी कि उस 41 चैप्टर्स में से ये 4 चैप्टर्स निकाल के हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं और जिसे हम एज एन एसे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो अब हम इस वर्क को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वर्क में हमने क्या रीड करना है, ये वर्क किस बारे में है। तो ये जो एसे है द ऑथर, ये हमें बताता है कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है, लिटरेरी फील्ड में कोई वर्क लिखा जाता है, तो उसमें ऑथर की क्या इम्पोर्टेंस होती है या उसका क्या रोल है। ये ऑथर की अथॉरिटी के ऊपर, उसके वर्क के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उसको एक्सप्लोर करता है। जैसे जब हमने रीडर्स एंड रीडिंग रीड किया था तो हमने ये समझा था कि जब कोई वर्क लिखा जाता है तो उसका जो मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसमें जो मेन पर्पस है या मेन रोल होता है वो रीडर प्ले करता है। यानी कि एज पर द थ्योरी ऑफ रीडर्स एंड रीडिंग, द रोल इन वाइल कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्क इज़ मेनली प्लेड बाय द रीडर। वहाँ पे रीडर को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। वैसे ही अब इस वर्क में, यानी कि इस एसे में, जब हमने किसी वर्क का मीनिंग फाइंड आउट करना है तो उसमें ऑथर का क्या रोल होता है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को हम समझेंगे आगे। तो वो हम ऐसे, जब हम ऐसे को एक्सप्लोर करेंगे तो इन दी एंड हम समझेंगे उसको। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। द एसे एक्सप्लोर्स व्हाट वी मीन बाय द ऑथर। ये ऐसे क्या एक्सप्लोर करता है कि ऑथर का क्या मतलब